उमेदाराम बेनीवाल और हरीश चौधरी के बीच में जो दरार पड़ी थी, क्या वो दरार कम हो चुकी है या फिर हरीश चौधरी उमेदाराम बेनीवाल की राजनीति क्या कम करने में लगे हुए हैं? क्योंकि आपको पता है कि एक केंद्र के लेवल का जो नेता होता है वो कतई नहीं चाहता है कि उससे आगे उन्हीं पार्टी का कोई नेता आगे बढ़े। ये कतई किसी भी पार्टी के अंदर आप देख लेना, कभी भी शो नहीं होगा। और खासकर कांग्रेस की बात की जाए, बीजेपी के अंदर तो आलाकमान जो फैसला लेता है वो मानना होता है, परंतु कांग्रेस में आपको ऐसा नजर नहीं है। कहानी यहां से स्टार्ट होती है जब अमीन खान की कांग्रेस पार्टी में वापसी होती है तो हरीश चौधरी को कानों कान तक भनक नहीं लगती। अशोक गहलोत की जादूगरी कह दीजिए, रणदावा की रणनीति कह दीजिए, गोविंद सिंह डोटासरा की चाल कह दीजिए, और उमेदाराम बेनीवाल ने भी इसके साथ मिलकर बड़ा खेल कर दिया और अमीन खान की तो वापसी करवा दी। परंतु अमीन खान की जैसे वापसी की खबर मीडिया पर आती है तो हरीश चौधरी का कहीं कहीं माथा है वो ठनक जाता है, क्योंकि हरीश चौधरी और अमीन खान के बीच में आमने सामने आरोप लगे थे। हालांकि हरीश चौधरी ने मेवाराम जैन पर आरोप लगाए, परंतु बिना नाम लेकर चरित्रहीन जैसे शब्दों का भी प्रयोग किया था, यहां तक उमेदाराम बेनीवाल ने भी किया था। तो क्या अब उमेदाराम बेनीवाल की राजनीति पर कोई खतरा मंडरा रहा है? क्योंकि जैसे अमीन खान की वापसी होती है तो उस वक्त इन दोनों के बीच में काफी मीडिया के ऊपर भी खबरें चल रही थी कि बाड़मेर की राजनीति में मानो एक बवंडर आ चुका है और हरीश चौधरी और उमेदाराम बेनीवाल के बीच में दरार पड़ना मतलब बाड़मेर की कांग्रेस की राजनीति के अंदर एक बड़ी दरार पड़ना। अब अमीन खान की तो वापसी हो चुकी थी, परंतु मेवाराम जैन की वापसी नहीं हुई। मेवाराम जैन के ऊपर उमेदाराम बेनीवाल ने आरोप लगाए थे और हरीश चौधरी ने भी आरोप लगाए। हरीश चौधरी हो या उमेदाराम बेनीवाल ने नाम तो नहीं लिया था, परंतु आरोप चरित्रहीन का कहीं न कहीं इशारा मेवाराम की तरफ था। परंतु अब आपको पता है कि केंद्र की जो राजनीति करने वाला जो नेता होता है वो दूसरे नेता को कतई अपने आगे देखना नहीं चाहता। परंतु उमेदाराम बेनीवाल की बात की जाए तो वो सांसद है, तो उनका भी केंद्र के अंदर कहीं कहीं रोप है, प्रकोप है, वो देखने को राजनीतिक में पकड़ है वो भी मजबूत देखने को मिलती है। परंतु इस बात से हरीश चौधरी क्या खपा है? हरीश चौधरी को ये चीज बैठ नहीं रही है, क्योंकि हरीश चौधरी भी एक केंद्र के कांग्रेस के कद्दावर नेता माने जाते, मध्य प्रदेश के प्रभारी के तौर पर भी भूमिका निभा रहे हैं, पंजाब की भी निभाई थी, जहां रायता किस कदर बिगड़ा था वो बताने की जरूरत नहीं है, सिद्धू और कैप्टन के बीच में आपको भी पता है। परंतु इस पूरे सिनेरियो के अंदर आपको ये भी देखना होगा कि जिस तरह इन दोनों नेता के जो दरार है वो पड़ गई और दोनों नेता के बीच में अगर राजनीतिक टकराव हो गया तो हनुमान बेनीवाल क्या फायदा उठाएंगे? क्योंकि हनुमान बेनीवाल ने कई बार हरीश चौधरी के ऊपर ऐसे शब्दों का जो प्रयोग किया है वो मैं कर नहीं सकता हूं। हालांकि हनुमान बेनीवाल ने किसी हरीश चौधरी किया, दिव्या मदेरणा पर भी किया और रविंद्र सिंह भाटी को लेकर तमाम अलग अलग मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हो या फिर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया, अशोक गहलोत, सबके लिए किया। परंतु हरीश चौधरी का उनका राजनीतिक कहते हैं 36 नहीं 72 से भी ऊपर का आंकड़ा है। परंतु यह बात आती है बाड़मेर की राजनीति में, क्योंकि हरीश चौधरी को कोई भी टक्कर दे रहा था विधानसभा में तो वो आरएलपी के उमेदाराम बेनीवाल ही दे रहे थे, और जब उमेदाराम बेनीवाल की एंट्री हुई तो कई आरोप लगे थे हरीश चौधरी के ऊपर कि उन्होंने अपना कांटा है वो निकाल लिया। बढ़ते हुए नहीं देख रहा, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का, मैं कहीं यहाँ जिक्र किसका नहीं कर रहा हूँ, परंतु ये राजनीति का हकीकत चेहरा है जो मैंने आपके सामने रखा। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट सेक्शन जरूर देना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करें।